अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम मूव करते हैं स्विच करते हैं टुवर्ड्स टू द एक्सरसाइज पे अगर हम आते हैं तो क्योंकि मैं आपको तमाम पीछे थ्योरी रिलेटेड थिंग्स बता चुका हूँ। तो अगर हम एक्सरसाइज पे आते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कहते हैं, वो पूछ रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कन्फर्मेबल है एडिशंस के लिए, कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, ये उसका सवाल है। तो मैंने आप लोगों को एडिशन की एक कंडीशन पीछे बताकर आ चुका हूँ कि एडिशन की कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स मस्ट बी सेम। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स मस्ट बी सेम फॉर एडिशंस, कि अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो तो उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो है वो हमारे पास ऐड हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम है, तो आप देख लें कि इसमें भी नहीं है 2 रोज़ 2 कॉलम, इसमें भी नहीं है 2 रोज़ 2 कॉलम, इसमें भी नहीं है 2 रोज़ 2 कॉलम। हाँ, ई में है 2 रोज़ 2 कॉलम, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। वाइल बी और डी इसी तरीके से ऐड हो सकते हैं, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा, ये भी 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा, और इजीली हमारे पास हमें पता लग जाएगा कि बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। सी को अगर हम देखें तो सी में जो है वो हमारे पास 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और एफ भी हमारे पास 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो ये भी इजीली ऐड हो सकते हैं। इधर इन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आप ये बताएं कि कौन से कन्फर्मेबल यानी कौन से ऐड हो सकते हैं, इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि आपने ऐड करना है। तो आपसे जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दें, क्योंकि एक्स्ट्रा जवाब के मार्क्स नहीं होते। ठीक है, अगर बच्चे समझते हैं कि यार हम एक्स्ट्रा करके कर देंगे, तो इस तरह कुछ भी नहीं है। जितना आपसे सवाल किया गया उतना आपने जवाब देना है। ठीक है, ये एक डिसेंट वे लगता है, और एग्जामिनर जब चेक करता है सवाल को तो उसके लिए भी आसानी होती है, क्योंकि आप टू द पॉइंट जब चीज़ लिखेंगे तो उसके लिए बहुत आसानी होगी पेपर को चेक करने के लिए। तो ये आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि अगर आप एक्स्ट्रा लिखेंगे या ज़्यादा लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ये छोटे लेवल पे बच्चों की ये सोच बना दी जाती है कि आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितना टू द पॉइंट चीज़ लिखेंगे आपको आपसे जो है वो एग्ज़ामिनर भी उतना ही खुश होगा। ठीक है, और उसको आपका पेपर चेक करने में आसानी होगी। तो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टू द क्वेश्चन 2। लिखा है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि एडिटिव इन्वर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है। एडिटिव इन्वर्स इस तरीके से फाइंड हम करेंगे कि आपको पता है कि एडिटिव इन्वर्स किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। एडिटिव इन्वर्स हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि जब हम लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए हमारे पास कुछ भी है, अगर हम उसको ऐसे नंबर से यानी किसी भी ऐसे मैट्रिक्स से लाइक जो है -a से हम करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आंसर आता है, ज़ीरो आता है। ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है ज़ीरो? ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, एंड -a इज़ द इनवर्स ऑफ द ए। ठीक हो गया। -a हमारे पास क्या है, इनवर्स, वाइल जो हमारे पास ज़ीरो है दिस इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, दिस इज़ द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एंड दिस इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ये बात जहन में रख लें। पहली तो चीज़ आपने ये जहन में रखनी है। ये किस केस में है? ये इस केस में है कि आप लेट सपोज, जिस तरह अब आपको इसकी एग्जांपल सबसे पहले देता हूँ ताकि आपको एडिटिव इनवर्स समझ आए। लेट सपोज 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, क्योंकि -5 को उसमें जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो दिस इज़ व्हाट, एडिटिव इनवर्स। लेट सपोज 6 है, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0, तो -6 जो है ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, वाइल 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। तो इसी तरह जो हमारे पास हम जो मैट्रिसेस में हमारे पास लेट सपोज अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो उसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो ये होगी। ठीक हो गया। अगर 2 क्रॉस 2 है, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो उसकी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ये होगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या क्या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो अब लेट सपोज हमारे से क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसमें हम लेट सपोज ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर एफ को कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी को अगर हम इधर लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। ये याद रखें कि मैं आप लोगों को फेडरल बोर्ड की बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये फेडरल बोर्ड से अप्रूव्ड बुक है। आपका जो पेपर होता है फेडरल बोर्ड का वो इसी बुक में से बनकर आएगा। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को गौर से सुन रहे हैं तो मैं आपको ये श्योरिटी से कहता हूँ कि आप लोग
पक्का 100% गेन कर सकते हैं। 75 आउट ऑफ 75 सॉलिड मार्क्स हैं। और जो है सबसे बड़ा फ़ायदा जो है मेरे लेक्चर्स का ये है कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई पैसा आपका नहीं लग रहा, कोई फ़ीस नहीं लग रही। ये जो हमारे पास पुअर स्टूडेंट्स हैं जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी ट्यूशन्स, वो सिर्फ घर में इंटरनेट का कनेक्शन लगा दें ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली मेरे लेक्चर्स को सुन सकें। तो और उनको मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो 10,000 20,000 रुपीज़, यानी कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दे के पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे भी बेहतरीन आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं तो आप 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है स्कोर करना 75। ये सॉलिड मार्क्स होते हैं। मैथ्स के जो मार्क्स होते हैं सॉलिड मार्क्स होते हैं, ये आप इजीली गेन कर सकते हैं। सिर्फ ये है। और जो बॉयज़ जो होते हैं वो तो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो सिर्फ एक मरतबा देखें तो उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। और गर्ल्स के बारे में भी यही कहूँगा कि गर्ल्स हार्ड वर्किंग होती हैं। अगर वो मेरे बताए हुए तरीके पे चलेंगी और इन तमाम जो है क्या नाम है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगी तो इजीली जो है वो 75 आउट ऑफ 75 गेन कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ मैथ्स पढ़ने के बाद आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ये कंफर्म बात है। आपको ये जो मैं बात करूँ ये कंफर्म है, आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप लाजमी होगा। सो लेट मूव टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन। b इज इक्वल टू दिस। अब हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है, उन्होंने कहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, मैंने आप लोगों को एक बात ये बताई थी कि लेट सपोज अगर हमारे पास 5 है तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। यही बात है, यही होगा ना। तो एडिटिव इनवर्स उसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स बेसिकली दिस इज़ द -5 होगा। तो अब आपको ये पता है कि ये क्या है? 3x3 का मैट्रिक्स है। तो यानी कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? क्या होगी एडिटिव आइडेंटिटी इसकी? एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होगी इसकी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी हमारे पास इसकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। और लेट सपोज b है तो b का जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है वो हम कुछ भी लेट सपोज कर लेते हैं कि लेट एडिटिव इनवर्स ऑफ b इज a। लेट सपोज हमने सपोज कर लिया कि वो a है। ठीक हो गया, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ लॉजिक से करना है। ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने ये तो भाई हम लोगों ने बता दिया कि जी हमारे पास जो है एडिटिव इनवर्स b का क्या है वो a है। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी गिवन है, हमारे पास b भी गिवन है। अब लेट सपोज आपको एक सवाल है, वो ये है कि आप लोगों को ये दिया हुआ है 5 प्लस y इज़ इक्वल टू x। ठीक है, ये अगर आपके पास सवाल है, आपने इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपको x की वैल्यू दे देंगे, लेट सपोज x इज़ इक्वल टू 1 आपको दे देंगे, तो आप y को इजीली फाइंड कर सकते हो ना। 1 माइनस 5 और y इज़ इक्वल टू -4 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इजीली फाइंड कर सकते हो। सेम यही केस है, आप लोगों को 2 चीज़ें दे दी गई हैं और आप लोगों से एक चीज़ ये मांग रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एडिटिव इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। लेट सपोज b, ठीक है, प्लस a इज़ इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। यही बात मैंने बताई थी ना कि जो उसका इन्वर्स लेट सपोज a है तो b का इन्वर्स जो a होगा उसको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास b क्या है? b है 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1 प्लस a and is equal to additive identity is equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 and this is the additive identity। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें a किस तरीके से फाइंड करेंगे? इस तरीके से फाइंड करेंगे कि अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं, यही बात हो गई, ले जाते हैं जी हम उसको उस तरफ। जब हम उसको उस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह बनता है मैट्रिक्स। ये छोटे लेवल से अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करें। अगर आप लोग छोटे लेवल से अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करते हैं, आगे आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है कि जी अब इसमें सादी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ गई। क्या है कि जी ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ एंड सो ऑन।
तो अब हम देखते हैं कि ये ज़ीरो माइनस है तो -1, ज़ीरो माइनस है तो -0, ज़ीरो माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर हम लोग -1 लिख देते हैं क्योंकि ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ज़ीरो है, ये -2 हो जाएगा, ये फिर ज़ीरो है, ये माइनस इंटू -1 हो जाएगा, ये ज़ीरो है तो ज़ीरो -3 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ज़ीरो -3, ज़ीरो माइनस इंटू -2 और ज़ीरो -1, इस तरीके से हो गया। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ए हमारे पास आ जाएगा, अगर हम ए को सॉल्व करते हैं तो ए हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, ज़ीरो -1 -1 ये हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, दिस इज़ -3, फिर ये हमारे पास ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा, ये हमारे पास +1 हो जाएगा, वाइल दिस इज़ +2 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये इस तरह -3 हो जाएगा और -1। इस तरीके से हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आ गया है। बी का हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ गया है। अच्छा, अब मेरे अंदाजे के मुताबिक आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चल रहा होगा। वो सवाल क्या था कि मैंने आप लोगों को तो ये बताया कि 5 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -5 होगा और इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे तो माइनस डाला था और वहाँ पर हम लोगों ने b प्लस a इज़ इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी क्यों लिखा था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे पास 5 का एडिटिव इन्वर्स था ना, वो हमारे पास -5 था। इसका मतलब है कि आप ये चीज़ है, समझिए ना बात, ये एडिटिव इन्वर्स है, तो ए जो है वो एडिटिव इन्वर्स था, उसके साथ हम माइनस डालें ना डालें, क्योंकि हम लोगों ने माइनस भी तो नहीं लिखा ना, हम लोगों ने एक अलहदा नाम दे दिया उसको, तो हम लोग उसको किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने इस तरीके से ये चीज़ बता दी। ठीक हो गया। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका होगा। तो अब हम आते हैं टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस, b इज़ इक्वल टू दिस, c इज़ इक्वल टू दिस एंड d इज़ इक्वल टू दिस, देन फाइंड a प्लस 1 1 1 1, b प्लस -2 3, c प्लस -2 1 3, d प्लस 0 2 1 0 0 1 एंड फिफ्थ है 2a। मैं आपको इसमें से ये पार्ट करा देता हूँ, आपके ये पार्ट हो जाएंगे, और इसमें से मैं आपको ये पार्ट करा देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ जाएं बात को। तो पहले तो हम लोग ABCD की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a जो है वो हमारे पास क्या है, a हमारे पास है -1 2 2 1, b जो है वो हमारे पास है 1 -1, c जो है वो हमारे पास है 1 -1 2, और d जो है वो हमारे पास है 1 -1 2 0 3 -2। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। अब हम लोगों ने बहुत आसान काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स सपोज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है d प्लस 0 2 1 0 0 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास d है। अब आप d देखें, d की जो नंबर ऑफ़, पहले तो आप लोगों ने ये देखना है ना कि d की जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, वो इसके इक्वल बन रही हैं कि नहीं बन रही। तो हम देखते हैं कि d की जो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसकी भी 2 रोज़ 3 कॉलम है, तो हाँ जी, ये ऐड हो सकता है, ईज़िली ऐड हो सकता है। तो हम इसको ऐड करते हैं। ऐड हम इस तरीके से करेंगे, 1 -1 2 0 3 -2 प्लस 0 2 1 0 0 1। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। आप लोगों को ऐड का तरीका पता लग ही गया होगा। 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 -2 + 1, ये हो गया ऐड, और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग ऐड करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है, 1 1
3 0 3 -1। तो ये इस तरीके से हमारे पास ऐड हो गया। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी तरह मैं आप लोगों को इसका पार्ट 9 भी करवा देता हूँ। पार्ट 9 है हमारे पास, ये है पार्ट 9 है हमारे पास 3C। ठीक हो गया। अब C आपको पता है क्या है, बस आपने 3 इसी तरीके से लिखना है। C ये लिख लिया और इसको बस बीच में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह करना है, स्केलर है तो हम तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 -3 एंड 6। बस इतनी सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। सिर्फ ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी कंसंट्रेट करना है चीज़ों की तरफ और प्रैक्टिस करना है। 2 रूल है मैथ्स को सीखने के, एक कंसंट्रेशन, सेकंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को जल्दी ही समझ आ जाएगा। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बहुत आसान सवाल है, इसमें सिर्फ आप लोगों ने ऐड करना है। लेट सपोज हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बाकी जो है वो ईजी ही लग रहे हैं। तो या इसको पहले मैं आपको ये इस तरह का एक पार्ट करवा देता हूँ और फिर एक इस तरह का पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 हमारे पास कुछ इस तरह का सवाल है। 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 0। ठीक हो गया। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत आसान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हम लोग, क्योंकि ये बचपन से ही आप लोग रूल पढ़ के आए हैं, डेमास रूल, जैसे बोर्ड डेमास रूल, जिसमें हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर डिवीजन, इस तरीके से हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ इस तरह ऐड हो जाएगा। 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0, और इसी तरीके से हम लिख देते हैं इसको। फिर ये हमारे पास बन जाता है 1 3 2 1 + 1 1 1 0, ये बन जाएगा। फिर हम इसको, अब हम इसको ऐड कर देते हैं, इस तरफ आते हैं, इसको हम ऐड करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, पहले हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, वो ये आ गया। अब हम लोग इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो वो ये आ जाएगा। 1 + 1 3 + 1 2 + 1 एंड 1 + 0, ये आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। 2 4 3 एंड 1, ये आंसर आ गया हमारे पास। बहुत इजी सवाल था। इसी तरह मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा देता हूँ, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आप लोगों की दूर हो जाएं। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। यार अगर मैथ्स करने का दिल ना कर रहा हो ना, तो पता है क्या किया करो, गाने लगा लो, कान में हेडफोन में गाने लगा लो और गाने लगा के जो है वो फिर मैथ्स किया करो। इस तरीके से भी आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। अगर कोई गाने नहीं सुनता तो वो कोई अल्लाह का कलाम पाक लगा ले, कोई भी चीज़ लगा के वो कर सकता है मैथ्स को, और आप लोगों को मैथ्स करने में काफ़ी मज़ा आएगा इस तरीके से। अब अगर हम इसको ऐड करें तो वही सेम रूल लगेगा। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखें इसको इसके साथ, ठीक है। 1 + 2 1 + 2 और 2 - 1, ठीक हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक हो गया। एडिशन में ये भी मैं भी आप लोगों को साइड पे ये एक चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। तो हमारे पास जो आंसर है फाइनल वो आ जाएगा 2 0 3 2 2 3, और ये आ जाएगा 1 1 1। दिस इज़ द आंसर। देखें कितना आसान सवाल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये शायद आई थिंक कुछ बच्चों का ये मसला करता है, अगर आप लोगों को मैथ्स नहीं आती ना, सिरे से बिल्कुल ही नहीं आती, तो अगर आप ये लेक्चर लेते हैं आप लोगों को समझ आ जाएगी मैं, क्योंकि मैं तमाम रूल्स इसमें बता रहा हूँ। बच्चों वाले जो आप
छोटे लेवल पे पढ़ के आए हैं वो भी आप लोग को बता रहा हूँ। जब हम लोग दो चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो उस केस में हमारे पास प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, असल में माइनस होता है, माइनस ही करोगे आप और बिग वैल्यू साइन डाल दोगे। लेट सपोज यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से जो हमारे पास है माइनस, अगर यहाँ पे -1 +4 हो तो ये हमारे पास +3 हो जाएगा। बिग वैल्यू साइन लगेगा, होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, बट हमारे पास ये बिग वैल्यू साइन की वजह से +3 लग जाएगा। और अगर माइनस माइनस अगर आप करते हो, लेट सपोज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये हमारे पास आ जाएगा -5। ये हमारे पास एडिशन के केस में आता है, ठीक हो गया। अगर लेट सपोज हमारे पास हो मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास उसमें माइनस माइनस जो होता है उसको हम प्लस लिख देते हैं, जिस तरह -5 मल्टीप्लाई बाय -2, लेट सपोज ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +10, ठीक है। उसमें हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का केस है उसमें हमारे पास जिस तरह हम लिखते हैं ना माइनस माइनस प्लस, तो वो हम प्लस ही वहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। और अगर हम लिखें जी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, -5 2 ज़ा 10, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम लिख देंगे जी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस, और ये 10 हो जाएगा। और लास्ट जो अगर हम लोग लिखें +5 एंड +2, तो ये हमारे पास +10, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ये जहन में रखने हैं। ये मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं और फिर आखिर में जो है उनका आंसर जो है वो गलत आ रहा होता है। तो ये चीज़ें जहन में रखनी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी से अगर मैथ्स को सही अगर आप सीखना चाहते हैं तो लेक्चर्स को लें और गौर से सुनिए बात को और अपने दिमागों में बिठाएं इस बात को, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है, वो ये है कि फॉर अ मैट्रिक्स ए, आई थिंक आप लोग को नज़र आ रहा होगा, फॉर अ मैट्रिक्स ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। हम लोगों ने ये तमाम रूल्स वेरीफाई करने हैं। बहुत ही आसान किस्म का सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, लेट सपोज इसमें से मैं ये सवाल ले लेता हूँ। अगर मैं ये लेता हूँ तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर ये आप लोग को करके देता हूँ तो आप लोग आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 8। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन। पार्ट 8 है हमारे पास, जो कि है हमारे पास a + b, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर ए है वो हमारे पास है a + b + c = a + b + c। ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेट सपोज क्या है ये क्वेश्चन, ए की वैल्यू हमें दी हुई है, बी की वैल्यू भी हमें दी हुई गई है और सी की वैल्यू भी दी गई है। हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। बुक सामने खोल के रखें आप लोग। ए है हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, ये हमारे पास ए है। बी को अगर हम देखें तो बी है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 एंड 1 2 3। अच्छा, ये हमारे पास बी हो गया। और सी जो है वो हमारे पास, पहले हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये लेफ़्ट हैंड साइड हम लोगों ने ले ली, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें कि जब भी इस तरह वेरीफाई का सवाल है तो आप लोगों ने पहले लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, फिर सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और फिर चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि वेरीफाई लिखा है तो वेरीफाई का मतलब है कि लाजमी होंगे, ठीक है। आपने वेरीफाई करना ही करना है, आपने प्रूव करना ही करना है, ठीक है। जब आपसे पूछे ना वेदर, अगर सवाल के अंदर आ जाए वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट, या इस तरीके से लिख दें कि वेदर दीज मैट्रिसेस वेरीफाई ईच अदर, तो उसमें ये है कि वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप बताएं कि ये वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लेकिन जब लिख दिया जाए कि वेरीफाई, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने लाजमी उसको प्रूव करना है। अब हम सी को लेते हैं। सी हमारे पास क्या है जी, सी है हमारे पास -1 0 1 0 -2 1 0 3 और 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं तो ये हमारे पास 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 2 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1
3 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, 1 + 3 क्या आ जाएगा 4, -1 + 1 क्या आ जाएगा 0 एंड 0 + 3 क्या आ जाएगा 3। ये तो इधर ही सॉल्व हो गया। नाउ -1 0, पहले ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आता है, मैं बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो हमारे पास आएगा आंसर 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 + 0 0 आ जाएगा, सॉरी 1 + 0 1 होता है, 4 + 0 4 आ जाएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा, 1 + 1 - 2 -1 आ जाएगा, 3 + 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 + 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 0 + 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड 3 + 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ 1 4 5 1 -1 1 एंड 4 6 5। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड अगर हम लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे, राइट हैंड साइड ये हो गई। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है a + b + c है, तो a पहले हम लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या है जी 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, ये a है। b जो होगी वो हमारे पास है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3, ठीक है, प्लस c हमारे पास क्या है, c है जी -1 0 1 0 -2 1 0 3 एंड 2, ये हमारे पास c हो गया। ब्रैकेट डाल दी। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी हैव 1 - 1 0 आ जाएगा, -1 + 0 -1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, -2 एंड -2 हमारे पास आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 2 + 3 आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा 4, 1 + 1 आ जाएगा 2, 3 + 2 आ जाएगा 5। ये हो गया। इसी तरह हम इसको लिख देते हैं 2 3 -1 3 1 0, ठीक हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा ऑब्वियसली, बिग वैल्यू साइन, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 - 1 क्या आ जाएगा 3 - 4 क्या आ जाएगा -1 3 - 4, ठीक है। 1 + 5 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 + 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -1 + 2 क्या हो जाएगा +1 क्योंकि बिग वैल्यू साइन लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 0 + 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं ऊपर यही आ रहा है 1 1 4, ठीक है, 4 - 1 6 है, तो यहाँ पे भी 4 - 1 6 है, ये क्या है 5 1 5 है, और ये भी 5 1 5 है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सवाल को सॉल्व करना है, ये वेरीफाई हो गया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये अगर आप इस लेवल से समझना शुरू कर देते हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इसका आगे। वो कुछ बातें हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ रूल्स कह लो मैथ्स के, वो अगर आप अभी से समझना शुरू कर लेते हैं या अभी से आप उसकी तरफ जो है वो गौर करना शुरू कर देते हैं तो आगे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी इससे जो पिछला पार्ट होगा लेक्चर का, ये लिंक जो है वो भी मैं इसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाकर देख सकते हैं। वो रूल्स आप लाजमी एक दफ़ा देख लें,
उससे ये है कि आप लोगों की मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब बेसिक्स इंसान को पता लग जाए तो इंसान मैथ्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है, बहुत इजी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4, b इज़ इक्वल टू 0 माइनस 3 7 8, तो फाइंड करना है हम लोगों ने 3a माइनस 2b और 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो मैं पार्ट 2 कर लेता हूँ, पार्ट 1 आप इजीली कर लेंगे, पार्ट 2 को मैं करूँगा तो पार्ट 1 आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ मूव टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन। ए क्या है जी? ए है हमारे पास 1 3 माइनस 2 4, बी है जी हमारे पास 0 माइनस 3 7 8, ये बी है मेरे पास। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड करना है। मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, वो है हमारे पास 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा, पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सीधी वैल्यूज़ लिख लेनी है। किस तरीके से? 2a की जगह a लिखें और ऊपर ये ट्रांसपोज डाल दें, ठीक है। 3b इसी तरह b लिखें और ऊपर ये ट्रांसपोज डाल दिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ इस तरह करते हैं कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 1 माइनस 2 3 एंड 4 माइनस 3। अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो ये 0 7 माइनस 3 8। ट्रांसपोज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि रोज़ कॉलम्स और कॉलम रोज़ बन जाती हैं। तो हम लोगों ने इसका जब ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब स्केलर मल्टीपल, अब हम लोगों ने जब इस तरीके से लिखी हो तो चीज़, तो हम लोगों ने एक एलिमेंट को तमाम अंदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 2 1 ज़ार 2, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6, ये हो जाएगा 2 4 ज़ार 8, ठीक है। और ये अगर हम इधर हम करें तो ये हमारे पास माइनस 3 को ही हम कर देते हैं, ये प्लस यहाँ पे रहने देते हैं। माइनस 3 को जब हम लोग करेंगे अंदर तो ये माइनस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा? माइनस 21 हो जाएगा। वाइल अगर चलें छोड़ें, आप लोग वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। माइनस 3 को नहीं हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 ज़ार 0, 3 7 ज़ार 21, ये हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, और ये 3 8 ज़ार 24 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने सिंपली माइनस कर देना है, ठीक है। जिस तरह मैं पहले कर रहा था वो भी ठीक था, लेकिन उससे शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए मैं जो है इस तरीके से कर रहा हूँ सवाल को। ठीक है, ये हो गए। पहले ट्रांसपोज लिया, फिर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हम लोग सीधी जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो कर देते हैं। 2 माइनस 0 हमारे पास 2 हो जाएगा। 6 माइनस 9 ये बन जाएगा। माइनस 4 इंटू माइनस 21, ठीक है। और 8 माइनस 24 ये हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है 2 6 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। माइनस 4 और माइनस 21 माइनस 25 बन जाएगा, और ये हो जाएगा जी माइनस 16, हाँ माइनस 16 हो जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर अगर आगे सॉल्व करें 6 प्लस 9 करें तो ये 15 बन जाएगा। ये 2 इसी तरह माइनस 25 एंड माइनस 16। कैलकुलेटर को मैं रेकमेंड करूँगा कि बच्चे कैलकुलेटर को जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि कैलकुलेटर के ज़्यादा इस्तेमाल से ना आप लोगों के जो माइंड है ना वो देखिए, आप अपने अल्लाह ताला ने ना हमें जो दिमाग दिया है ना, अच्छा इस दिमाग का एक फ़ायदा मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। आप कंप्यूटर की मेमोरी को इस्तेमाल करते हो एक टाइम आता है कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ऐसा दिमाग दिया कि अगर हम इसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़ेगा हमारा दिमाग, ठीक है, उतना हमारा IQ लेवल बढ़ेगा। तो आप अपने दिमाग कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने से बेहतर है आप अपने दिमागों को इस्तेमाल करें, ताकि आप लोग ये छोटे छोटे सम्स को ईज़िली सॉल्व कर सकें। ये मैं बार बार क्यों एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ कि बच्चे कैलकुलेटर ना यूज़ करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट में आप लोगों को कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होती। नस्ट का एंट्री टेस्ट देंगे या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देंगे तो आप लोगों की को जो है वो क्या नाम है उसका,
कैलकुलेटर की जो है वो ज़रूरत, वो कैलकुलेटर जो है वो आप लोगों को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज़ करता हूँ कि बच्चे कैलकुलेटर को कम इस्तेमाल करें और हैंड रिटन काम ज़्यादा करें, ठीक है। वो इंशाल्लाह 1 2 या 3 मरतबा ही ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक निकलेगी, उसके बाद आप लोगों की मिस्टेक्स हैंड रिटन में नहीं होगी। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सर अंजाम दिया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि इफ़ 2 इंटू फॉलोइंग मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा, हम लोग उसमें क्या नाम है उसका, एक्सरसाइज 1.1 में इस तरह का एक क्वेश्चन करके आए हैं। यार ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि सबसे मज़े के और इजी सवाल होते हैं, ठीक है। और ये भी मैं जब आपको कराऊंगा, अगर किसी ने एक्सरसाइज 1.1 नहीं की, वो है मेरा लेक्चर पीछे से उठाकर देख सकता है और उसको एक्सरसाइज 1.1 मिल जाएगी। और उसमें वो सवाल को देखे मैंने कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि अगर उस किसी बच्चे ने वो वाला लेक्चर लिया तो उसके लिए ये सवाल करना मुश्किल नहीं है। बट क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ये मैंने पूरा करना है, मैंने आप लोगों को समझाना है, मेरा काम है, तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अगर किसी ने नहीं लिया लेक्चर तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। लेट सपोज क्या सवाल ये है, 2 - 3 4a प्लस 3 इंटू 1 8b माइनस 4 इज इक्वल टू 7 18 10 1। ठीक हो गया। ये साइन किसका है, इक्वलेंट का साइन है, इक्वल का साइन है। इसका मतलब है कि हम लोग जब इसको ऐड करेंगे, फलाना सब कुछ करेंगे, तो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी सवाल को सॉल्व। बड़े मज़े से सवाल को सॉल्व करते हैं जी। क्या होता है कि जी अब हम देखते हैं कि जी इसको पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जो काम है हमारा वो क्या है, 2 4 4 -6 प्लस 8 एंड 2a। ये हो गया। तमाम से हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हम तमाम एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 24 3b -12। ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गया 7 18 10 1। ठीक हो गया। इसी तरीके से 4 + 3 7, ये हो जाएगा 8 + 3b। ठीक हो गया। ये हो जाएगा -6 + 24, ये हो जाएगा 2a -12, और ये इक्वलेंट हो जाएगा टू द 7 18 10 एंड 1। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आता है कि जी अब अच्छा चलो आगे क्या आता है, कंप्लीट ही हो गया। वैसे ये हमारे पास जो -6 + 24 क्या बन जाएगा हमारे पास 18। ठीक हो गया, ये 18 ही बनेगा। अच्छा, अब आप देखते हो कि 7 भी इक्वल आ गया। चलो जी 7 तो इक्वल आ गया, क्योंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स को इक्वल बनाना, इक्वल होने चाहिए। 18 भी आ गया। ठीक है। अब इधर हमारे पास 10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए ना। और इधर हमारे पास 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इजी काम ये करेंगे कि 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10, कि यानी 8 + 3b को 10 के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह 2a -12 को 1 के इक्वल होना चाहिए। यही बात है। अगर हम इधर से b की वैल्यू निकालें तो किस तरह निकाल सकते हैं, 3b इधर ही रहेगा, 8 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 -8 हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह 3b इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। और हमारे पास फर्दर जो होगा वो b इज़ इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। b की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम a को फाइंड करेंगे। a ये इधर होगा, जब 12 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 13, और a हो जाएगा इज़ इक्वल टू 13/2। a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। अच्छा, इन्होंने यही कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हम लोगों ने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली ना, बस यही वैल्यूज़ हैं। अगर आप इधर इनको डाल के चेक करते हैं तो हमारे पास ये 10 ही आएगा, और इधर डाल के चेक करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये सवाल आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत इजी सवाल है, मज़े का सवाल है, ट्रिकी सवाल है, लेकिन ये मज़े का सवाल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है।
इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक आप लोग को मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता के आ चुका हूँ। जो मैं बेसिकली ये बात ध्यान में रखें कि मैं जो लेक्चर्स देता हूँ ना वो इस तरह देता हूँ कि मैं थ्योरी का डिफरेंट लेक्चर बनाता हूँ और जो मैं एक्सरसाइज है उसका डिफरेंट लेक्चर बनाता हूँ। तो अगर आप लोग थ्योरी का लेक्चर भी लेंगे ना तो आप लोगों के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स एमसीक्यूज़ में कट जाते हैं, बाकी उनका सब कुछ ठीक होता है और एमसीक्यूज़ में बेचारे कटवा के उनके नंबर काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं बच्चों की इस तरह की प्रिपरेशन करा रहा हूँ कि वो एमसीक्यूज़ में भी फुल रहें और अपने सवाल जवाब में भी फुल रहें। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने अगर मेरा लेक्चर नहीं पीछे से पूरा लिया तो आप उसको पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को देखें और उसके बाद आप जो है इसकी तरफ आएँ। बहरहाल मैं यहाँ पे भी बताऊँगा, लेकिन वहाँ वो आप ले लेंगे लेक्चर तो आप थोड़ा आप लोग को पहले से क्योंकि एक चीज़ बार बार अगर रिवाइज़ हो ना, अगर आप एक मरतबा जब चीज़ को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो 25% बैठती है, जब आप 2 मरतबा पढ़ते हैं तो वो 50% बैठ जाती है, जब आप 3 मरतबा पढ़ते हैं तो वो 75% बैठती है। कुछ बच्चों का माइंड तेज़ होता है, वो जल्दी पिकअप कर लेते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जब तक 3 से 4 मरतबा एक चीज़ को ना पढ़े ना तो वो बच्चा उसको 100% एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो आप जितनी मरतबा इसको रिवाइज़ करेंगे उतनी मरतबा जो है वो आप लोगों को समझ आएगी चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1201 b इज़ इक्वल टू 1120 देन वेरीफाई दैट कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ये आप लोग कर लेंगे, सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं है। a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें आपने क्या करना है, पहले a और b को ऐड करना है और फिर ट्रांसपोज ले लेना है, लेकिन इसमें पहले आपने a और b का ट्रांसपोज लेना है, उनको बाद में ऐड करना है। इसमें भी सेम यही केस है। ये वाला मैं सवाल आप लोगों को करवा देता हूँ, उसके बाद मैं एक सिमेट्रिक का करवा देता हूँ और एक स्क्यू सिमेट्रिक का करवा देता हूँ। ठीक हो गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको गौर से समझना है, गौर से देखना है। ए जो है वो हमारे पास है 1021, बी जो है वो हमारे पास है 1210। ठीक हो गया। पार्ट 2 है वो हमारे पास है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले तो हम ए माइनस बी करते हैं ना जी। 1021 माइनस 1210 का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1021 का ट्रांसपोज माइनस बी जो होगा 1210 का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, मैंने कहा था जब भी इक्वल का बीच में साइन आ जाए, वेरीफाई का कोई भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड को उठाना है। मैं लेफ़्ट हैंड साइड को पहले उठाता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड को उठाता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। जब मैं लेफ़्ट हैंड साइड को उठाता हूँ तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह का आता है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक हो गया। एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, इसका ये ट्रांसपोज बन जाएगा। जब मैं ट्रांसपोज फर्दर लेता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 0 1 माइनस 2 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल हो गई 0 1 माइनस 2 और 1। ये देखें यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। ठीक है, ये हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड लिख लिया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी कि 1021 का ट्रांसपोज पहले लेना था, फिर बी जो है 1210 का ट्रांसपोज लेना था। जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो बनता है 1201। ठीक है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं 1120 बनता है। ठीक है, जब हम इनको माइनस करते हैं फर्दर तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 बन जाता है, 2 माइनस 1 हमारे पास 1 बन जाता है, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 ही बनता है और 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बनता है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, तो हैंस वेरीफाइड, बस नीचे ये लिख देना है हैंस वेरीफाइड, और आप लोगों के 8 में से 8 नंबर आ गए। ठीक हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन अगर इसमें से आ गया तो आप इजीली 8 में से 8 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं टू द क्वेश्चन पार्ट नंबर, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, सिमेट्रिक। ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक, डरना नहीं है लफ्ज़ से, बहुत आसान वर्ड है सिमेट्रिक। ठीक है, और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। बस ये जहन में रखना, दोनों आगे उलट पुलट समझ लो कि एक सीधा तो दूसरा उल्टा। ये समझ लो कि अगर
एक ए है तो दूसरा माइनस ए, इस तरह समझ लो बात को कि यानी कि अल्टरनेटिव हैं दोनों, मतलब कि जिससे हम क्या ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं पहले सिमेट्रिक को ले लेते हैं। पहले तो हम बताते हैं जी सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक बताते हैं। पहले तो हमारे पास जी सवाल है, सवाल ये है कि जी ए प्लस ए टी इज़ सिमेट्रिक, ये हम लोगों ने वेरीफाई करना है। ए हमारे पास क्या था जी, ए हमारे पास था जी के 1021, ठीक है, ये था हमारे पास, ठीक है, ये था हमारे पास सवाल। पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम बताएंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक मैं आपको फिर उस टाइम बताऊंगा कि सिमेट्रिक किस तरीके से बताते हैं। ए क्या है जी 1021, इसी तरह ए का ट्रांसपोज ले लो तो ये कुछ बन जाएगा 1021, ये बन जाएगा 1201। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कह रहा हूँ, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है 2, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2 और 1 + 1 2 बन जाता है 2 2 2 2। वाह यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त मैट्रिक्स बन गया, ठीक हो गया, ये इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन गया। अच्छा जी, अब हमें पता लग गया कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स है जी हमारे पास, 2 मिनट में बता देता हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों ने अपना रेज़ नहीं करना सवाल, मेरे पास तो जगह कम है, तो आप लोगों ने पेजेस पे जब आप करोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने शो करनी है, रेज़ वगैरह कुछ भी नहीं करना। ये आप लोगों के पास ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये आती है, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है यार, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपको कहें सिमेट्रिक है कि नहीं है, उन्होंने कहा वेरीफाई दैट ए प्लस ए टी इज़ अ सिमेट्रिक, आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि अगर ये जो भी हमें जो भी चीज़ उन्होंने कहा है कि ये बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, जिस तरह इन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि ए प्लस ए टी बताओ कि ये सिमेट्रिक है, इसको वेरीफाई करो। तो इसके लिए आपने पता क्या करना है, 1-2 ब्रैकेट लगाने हैं, ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर ये फिर दोबारा ए प्लस ए टी बन जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है। किस तरीके से, अब देखें आप, अब मैंने ना क्या किया कि जी मेरे पास ए प्लस ए टी जो है ये आ गया, इसका ट्रांसपोज अभी हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद फिर ये 2 2 2 2 आ गया, 2 2 2 2 आ गया। तो हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए प्लस ए टी, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए प्लस ए टी, इक्वल आ गई, दिस इज सिमेट्रिक। बस इतनी सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर में ट्रांसपोज लेना है और चेक करना है कि वही वैल्यू आ रही है, अगर वही वैल्यू आ रही है तो हाँ जी भाई ये सिमेट्रिक है, बस इतनी सी बात है। वैसे ही इतना भयानक लफ्ज़ सा बनाकर दे दिया बच्चों को, और बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं लफ्ज़ से। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है यार। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप रोज़ अपनी पढ़ाई को मैक्सिमम 1.5 घंटा भी दें ना, मैक्सिमम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को मिला के मैं कह रहा हूँ कि 1.5 घंटा, यानी आप मेरा एक लेक्चर लेते हैं तो एक लेक्चर मेरा मैक्सिमम आधे घंटे का होता है या 1 घंटे का होगा, जिसमें मैं पूरी एक्सरसाइज कराता हूँ। लेकिन क्लास में तो आपको पूरी एक्सरसाइज नहीं कराई जाती ना, क्लास में तो आपको कुछ कम कराया जाता है। तो अगर आप पेपरों के अगर करीब हैं तो आप रोज़ के रोज़ अगर 3 घंटे या तकरीबन 4 घंटे रोज़ अपनी पढ़ाई को देते हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी कह सकता हूँ, गारंटी शुदा बात है कि आप 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक का तो पता लग गया जी। अब हम लोगों ने बताना है कि जी स्क्यू सिमेट्रिक, अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6। वो क्या है कि b माइनस बी टी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने बताना है। b आप लोगों के पास क्या है, b है जी हमारे पास 1210, यही है b, ठीक हो गया। अच्छा, बी आप लोगों ने बताना है कि जी बी माइनस बी टी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोगों ने सिमेट्रिक के केस में पहले क्या किया था, हमने इस चीज़ को सॉल्व किया था, फिर हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हम ले लेते हैं जी 1210,
-1120 का ट्रांसपोज। इसका जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1210 -1120 ये आ जाएगा। जब हम इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ये 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं जी कि साइड पे कि जी b - bt इज़ इक्वल टू 0 1 -1 एंड 0। ठीक हो गया, हम लोग ये लिख लेते हैं। सॉल्व कर लिया, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी? सेकंड रिक्वायरमेंट मैंने आपको ये कहा था कि आप लोगों ने जो सॉल्व किया है उसका ट्रांसपोज ले लेना। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर ये आंसर माइनस b - bt आता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में आना वही चाहिए, लेकिन बस सिर्फ साथ माइनस का साइन हो। वो अब किस तरीके से आएगा वो अब हम चेक करते हैं। पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज जब हम लेते हैं इसका 0 1 -1 0 का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये आता है 0 - 1 1 0, ये आ गया। ठीक है, इसमें से जब अगर आप -1 कॉमन ले लें तो वो हमारे पास क्या आता है, -1 कॉमन लेने के बाद ये 0, ये प्लस -1 -1 में तब्दील हो गया, -1 +1 में तब्दील हो गया, ये 0 हो गया। और इसी तरीके से जो हमारे पास b - bt थी वो क्या थी, 0 - 1 1 0, और जो है वो हमारे पास इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये 0 - 1, यानी कि ये सेम वही चीज़ बन रही है। तो इसका मतलब है कि b - bt जो है, यानी कि इसका जब हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोज है ना, तो ये हमारे पास -b - bt के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन रहा है, b - bt ये बन रहा है, और ये -b - bt, यानी ये इक्वल आ रहा है। तो दिस इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये यहाँ पर प्लस होता तो ये सिमेट्रिक होता, बट अब यहाँ पर ये क्या है, माइनस है, तो दिस इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह हमारी आज की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरे लेक्चर्स को लेते रहें, और मैं आप लोगों को फिर एक वही बात जो है वो मैं दावा करता हूँ कि आप लोग 75 मार्क्स सिक्योर कर, मतलब इजीली आप गेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और वीडियो आप लोगों ने जो है देख लिया है, अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।